तो नमस्कार, अभी हम अररिया जिला के राघोपुर क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली जघन्य अपराध वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी का अपने 4 दोस्तों के साथ मिल करके मकई के खेत में सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद जब उसका मन नहीं बढ़ा, उसके गर्दन को तोड़ दिया गया, उसके हाथ को तोड़ा गया, पैर को तोड़ा गया। आपको बताना चाहेंगे उसके पैर को खींच करके अलग कर दिया गया। मतलब इतनी दरिंदगी से उसको खत्म किया गया कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज के समय में इंसानियत जिंदा है। आज अगर पत्नी अपने पति पे भरोसा ना करे तो किस पे भरोसा करे, हम ये आप पे छोड़ते हैं। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, ये उनकी बेटी है, महज 2 वर्ष की ये बेटी है। 3 वर्ष पहले उसने प्रेम विवाह करके एक लड़की से निकाह किया, एक बेटी को जन्म दिया और आज उसके साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत की गई है। आप देख लीजिए, इतनी छोटी सी मासूम बेटी है उनकी। बेटा की नाम छोरे बेटा, ये बेटा। एक पति और पत्नी के बीच में इतना घिनौना काम होने के बाद जो सबसे लाचार हो जाता है वो उनका बच्चा हो जाता है। खैर, हम छोड़ते हैं आप पे। यहाँ पे इनके परिजन सारे मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं कि आखिर वो जो प्यार करता था लड़का किसी लड़की से, कैसे एक दरिंदा बना और कैसे अपनी बीवी के साथ इतना, अपनी पत्नी के साथ इतना घटिया हरकत किया, कैसे उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। सभी बातों की जानकारी आपको दिलवाएंगे, लेकर के चलते हैं आपको परिवार वालों के पास, सुनवाते हैं उन्हीं से आखिर क्या हुआ है। एंड करो। देखिए, यहाँ पे उनकी भाभी मौजूद है, उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं। कहा जाता है भाभी और ननद का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। दोनों एक दूसरे से अपनी सारी हंसी ठिठोली शेयर करती है, सारी बातों को करती है। देखिए, उनसे आपको सुनवाते हैं कि ये क्या जानती है, क्यों इनकी जो ननद है उनके साथ इतना दरिंदगी वाला घटना किया गया है। बात करते हैं इनसे, पूछते हैं कि क्या बात रही होगी। क्या लगता है आपको भाभी जी कि क्यों इस तरह की घटना की गई है, क्यों आपके ननद को इतनी दरिंदगी करा, हमारी ननद के साथ इतनी दरिंदगी से क्यों खत्म किया? अब उसके मन में का था न था, हम लोग काज नहीं गए, आप लोग नहीं जानते? हम लोग नहीं जानते। आपको कभी लगता था भाभी कि वो जब यहाँ आता था लड़का ऐसा इस तरह का लड़का है? ना, हम लोग को पता नहीं। 5-6 लड़का के साथ मिलके अपनी पत्नी के साथ इतना गंदा इतना काम। गंदा करा है, उन्हें ला कर रखा होगा उधर, तब लेकर गया था 12 बजे। ठीक, कभी सोचे थे कि ऐसा करेगा? नहीं सोच रहे थे कि ऐसा हमारा नंदूसी करेगा हमारी शरीर ने, नहीं सोचा था। प्यार वाला शादी हुआ था, लव में वाला शादी हुआ था, लव मैरिज शादी हुआ था, और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ इतना गंदा काम किया, इतना गंदा काम करा कि अपने दोस्तों के साथ मिल करके। दोस्ते के सामने की क्या करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे दीदी, क्या सजा होना चाहिए उसको? जैसे हमारी ननद का जान गया वैसे उसका भी तो भी खत्म। उसे भी। वैसे कानून जो भी इसके लिए उचित सजा है वो सजा आप हाँ, जो कानून कर देगा हम लोग मान जाएंगे, लोग मान जाएंगे। गलत हुआ है कि नहीं हुआ है भाभी? गलत किया है, किया है ना? हाँ गलत किया। 2-4 लड़का को लेके गलत किया है। 2-4 को लड़का को ले करके करके पूरा अर्धनग्न अवस्था में थी, बेनग्न। कपड़े खोले हुए थे पूरा। बताया जाता है हाथ पैर भी तोड़ दिया गया था, पूरा पीठ नहीं दिखाना जाता था, मुंह में पूरा कपड़ा कोचा हुआ था गला तक। हाँ इतना कपड़ा कोचा था कि हाथ दे के निकाला कपड़ा, लोग कपड़ा हाथ दे करके निकाले हैं। तब निकाला। आखिर इतना अपने पत्नी से कोई नफरत कैसे, क्या बात रहा होगा? काश नहीं कि क्या पति है, शोहर है, पति है, तो हम काज नहीं कि ऐसा लव में होगा। हम लोग जानते हैं तो जाने नहीं देते, नहीं जाने देते, दोनों को नहीं जाने देते। दीदी बोला जाता है 6 महीना से वो दिल्ली में अकेले रह रहा 6 था। महीना से वो दिल्ली में रहता रहा, बातचीत करता था, इधर ही से बात करती थी। अच्छा, वो फोन उन नहीं उठा रहा था कुछ दिन से, ये सुने? ना, फोन उठाता था, मतलब करता नहीं था उधर से नहीं करता था। कोई बोल रहा है लोग कि उसका किसी लड़की से उधर अफेयर था, वही लड़की कुछ बोली इसलिए खत्म कर दिया। आप कैसे हम जानते कि आप लड़की से कह रहा है, किसी लड़की से चक्कर आपने किया है कि उसको छोड़ दो तो आपकी हम शादी करा देंगे दूसरे जॉब, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। अच्छा, लड़की से चक्कर का भी कुछ बात हो सकता है, हम लोग नहीं जाना था। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। साथ जुलुम करा, बहुत बड़ा बहुत जुलुम करा। वो बच्चा कैसे रहेगा, बहुत छोटी लड़की है, बहुत छोटी 2 वर्ष की बालक है। बच्चा है, अब कोई नहीं है देखने वाला, और नहीं देखने वाला, हम ही कोई नहीं, देखेंगे। आप ही लोग अब देखना पड़ेगा। क्या करेंगे तब? तो देखिए, अभी हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे उस लड़की को दफनाया गया है। उस लड़की को इसी जगह पे दफनाया गया, आप लोग देख लीजिए, इस जगह पे दफनाया गया। आपको बताना चाहेंगे कि ये भी एक मकई का खेत है। ऐसे ही एक मकई के खेत में उस लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने दुष्कर्म किया। बहुत ही बेरहम स्थिति थी उस, आप सोच करके देखिए, उस हालात की कल्पना करिए जब 4-5 लड़के दरिंदे उनको खींच रहे होंगे, उनके साथ गलत काम कर रहे होंगे, उनको ख़त्म कर रहे होंगे। देखिए, एक मकई के खेत में आज वो पड़ी हुई हैं बेचारी।
चली गई हैं खुदा के पास, अल्लाह के पास। जहाँ भी गई हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह इनको जन्नत बख्शे। फिलहाल यहाँ पे इनके घर परिवार के सदस्य लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको उनकी जुबानी। चाचा, क्या बोलना चाहेंगे? आपकी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, इतना घटिया काम हुआ है जी। ये भी करने के लिए अगर सजा मिलेगा उसको, तो इसके करने के लिए बात जो है सोचना चाहिए, दूसरा आदमी कोई कदम नहीं उठाएगा इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, सजा हम लोग उसको जरूर दिलाएंगे। लेकिन जो इसमें बताया जा रहा है सर कि गन्ने के मकई के खेत में ले जा करके उनके खुद के पति ने अपने 3-4 मित्रों के साथ उनके साथ इतनी घटिया हरकत की है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नहीं सर। इतना उनके, अच्छा आखिर क्या नफरत थी, क्या नफरत थी उसको जो उनका हाथ तोड़ दिया? मुंह में बताया जाता है कपड़ा कोचा हुआ था। इतना कपड़ा डाल रखा था मुंह में, गले के अंदर। गले के अंदर दबा है, जूता से जो है जूता से दबा है उसको, गर्दन को। हाँ, इसको यहाँ से दबाया है जूता से मुंह से खून जा रहा था उसके। अच्छा, इतनी नफरत अपनी पत्नी के लिए जिससे उन्होंने प्रेम विवाह से निकाह किया? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर अपने बीवी को क्यों लेके जाएगा साथ? या ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किस पे भरोसा करेगी जब अपना पति खुद ये कर रहा है, दूसरे के ऊपर क्या भरोसा करेगा? और भी परेशानी होगा। आप क्या चाहते हैं सर सरकार से? आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि उसका ये होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, क्योंकि इतना जघन्य। इसके बाद फिर आंदा दूसरा आदमी कदम ना उठाए। इसको देख करके एक मिसाल कायम हो ताकि सबको डर लगे, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। सही बात है। आप देखिए, कल तक ये लड़की हंसती मुस्कुराती खेलती अपने घर में थी और आज ये पड़ी हुई है मिट्टी के अंदर। आप देख सकते हैं, ये एक हंसती खेलती मुस्कुराती लड़की का शरीर इसके अंदर दबा पड़ा है। 20-22 साल से ज्यादा उसका उम्र नहीं होगा। आप सोच करके देखिए, इनको पूरा अपना जीवन कुछ देखा ही नहीं था इन्होंने अपने जीवन में। एक लड़के, आप सोच करके देखिए, एक लड़का जो इनके साथ हंसा खेला बोला, सारी खुशियों को महसूस किया और इतने दरिंदगी के साथ उनको खत्म कर दिया। आप सोच करके देखिए क्या नफरत की वजह है। कोई नहीं जानता, परिवार के कोई लोग नहीं जानते कि आखिर अचानक से हुआ क्या उसके साथ। क्या बोलना चाहेंगे चाचा आप उनके बारे में? हम तो ये कहेंगे उनको जो है सजा होना चाहिए, कड़ी सजा होना चाहिए। आप लोग को कभी गरीब आदमी है ये, बिल्कुल गरीब है, इसको कोई सहारा नहीं है। और उसके बाद जो है इनको खाने का भी अभी जो है ना बहुत समस्या है इसके खाने का, और बहुत समस्या है। गरीब आदमी है, उनको सजा होना चाहिए, उनके सारा परिवार को सजा होना चाहिए। ऐसा नहीं दीजिए कि ताकि आंदा ऐसा आदमी गलती काम नहीं करेगा। सर आपको कभी लगा था उस लड़के को देख करके कि ऐसे कभी नहीं। सर प्यार, लव मैरिज शादी हुई थी, लव मैरिज शादी होने के बाद कमा के खिला रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से वो 6 महीने के लिए दिल्ली गया, उसके बाद क्या हो गया सर? आपको कुछ अंदाजा है? आपको नहीं, हमको अंदाजा नहीं है बाबू। नहीं, झूठ बोलने से फायदा नहीं है। लेकिन बहुत गलत किया गया। तो आप लोग के सामने सारा चीज आप लोग के सामने है। देखिए, हम आपको उनकी तस्वीर लगाएंगे थंबनेल में, आप देखिएगा उनकी तस्वीर। आप विश्वास मानिए, तस्वीर देखने के बाद आप भरोसा नहीं कर पाइएगा कि क्या एक पति, क्या एक शौहर अपनी पत्नी के साथ इतना जघन्य अपराध कर सकता है। भरोसा नहीं होगा। आप देखिएगा, हम लगाएंगे, हम उस वीडियो को चलाएंगे जो वीडियो लिया गया है वहाँ पे लड़की का आखिरी वक्त में। उस वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे, आप जरूर देखिएगा और आप हमको बताइएगा। आप कमेंट में सारी बातों को रखिएगा कि क्या आज के ज़माने में लड़की कहाँ सुरक्षित है? जब वो अपने शौहर के साथ सुरक्षित नहीं है, अपने पति के साथ सुरक्षित नहीं है, वो कहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? एक पति अपनी पत्नी के साथ, मित्रों के साथ मिलकर के इस तरह की घटना करता है। आप सोच करके देखिए, वो पत्नी जिसने उसके लिए सब कुछ किया होगा, उसके लिए संतान को जन्म दिया, उसके लिए दुनिया का सारा दुख सहा, उसके बाद भी उसके साथ इतनी गंदी हरकत, इतनी घिनौनी हरकत हुई है। उसको क्या सजा मिलनी चाहिए हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। परिवार वालों का ये मानना है, परिवार वालों का ये गुहार है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में? आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि लड़कियों के साथ जो आज ये अन्याय हो रहा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।